बिहार अब बाप बाप करने लगा है। ये तबाही नहीं तो क्या है। घंटे दर घंटे बिहार पर भारी है। इस संकट से अब कौन उबारेगा? कई दिनों की मार अभी बाकी है। कैसे बचेंगे लोग? हड़कंप है। मौसम विभाग ने फिर डरा दिया, कैद रहिए वरना खतरा है। अति किसे कहते हैं, कोई बिहार वालों से पूछे। फिलहाल पूरा बिहार ऐसा महसूस कर रहा है जैसे एक एक घंटे काटना मुश्किल हो। हमने पहले ही कहा था कि बिहार में इस साल सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं और फिलहाल जो संकेत मौसम विभाग की ओर से मिले हैं वो भी कुछ इसी ओर इशारा करने लगे हैं। अब आपको मौसम का ताजा हाल बताने जा रहे हैं जिसे आप जानकर कहेंगे ये तो इंतहा हो गई, अब इससे ज्यादा सहा नहीं जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, प्रकृति पर किसी का वश कहां है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कई दिनों का अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से और भी ज्यादा सचेत रहने की अपील कर दी है। पिछले 2-3 दिनों से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल रही थी। दिन में सूरज देव के दर्शन हो रहे थे और दिन का तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा था। इससे लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन शनिवार से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला। सुबह घने कोहरे ने पूरे बिहार को अपनी चपेट में ले लिया। दिन भर सर्द पछुआ हवाओं और कोहरे के कारण धूप नहीं निकल सकी। नतीजन दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कई जिलों में अधिकतम तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। सबसे ठंडा दिन मधुबनी में दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान मात्र 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। इस वजह से लोगों को इस सीजन में पहली बार भीषण कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। 9 जनवरी से ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। तब तक लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आज की बात करें तो सुबह से ही पूरे बिहार में घना से अति घना कोहरा छाया हुआ है। दृश्यता बेहद कम बनी हुई है। इसके साथ ही सर्द पछुआ हवाएं भी चल रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह स्थिति दिन भर बनी रह सकती है और इसे देखते हुए ही मौसम विभाग ने पूरे बिहार में कोल्ड डे को लेकर चेतावनी जारी की है। साथ ही दिन भर कोहरे का असर भी बने रहने की संभावना जताई है। बिहार के सभी 38 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। सिर्फ आज ही नहीं बल्कि 6 जनवरी की सुबह तक पूरे बिहार में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने की सलाह दी गई है। जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 6 जनवरी यानी कि मंगलवार से 9 जनवरी की सुबह तक आंशिक धूप निकलने की संभावना है। इस दौरान आज की तुलना में कोहरे का असर काफी हद तक कम रहने की उम्मीद है। इस अवधि में कोल्ड डे को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं हुई है। वहीं पूर्णिया, अररिया, जमुई, भागलपुर समेत पूर्वी बिहार के सभी 12 जिलों में किसी प्रकार की मौसमी चेतावनी नहीं है, जबकि शेष जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 जनवरी से पूरे बिहार में किसी भी तरह की चेतावनी लागू नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि कोहरे और कोल्ड डे से लोगों को राहत मिलने की संभावना है और धूप भी देखने को मिल सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति और अधिक स्पष्ट होगी। बात शनिवार की करें तो शनिवार को पूरे बिहार में लोग कड़ाके की ठंड से ठिठुरते नजर आए। पिछले 2 दिनों से धूप का आनंद ले रहे बिहार वासियों की हालत शनिवार को पंचर हो गई। दिन के तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा तापमान में गिरावट मोतिहारी में 7.2 डिग्री सेल्सियस, जीरादेई में 7.1 डिग्री सेल्सियस और वाल्मीकि नगर में 7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड की गई। नतीजन कई जिलों में दिन का तापमान गिरकर 13.4 डिग्री तक पहुंचा। सबसे ठंडा दिन मधुबनी में दर्ज किया गया। इसके अलावा राज्य के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 15 डिग्री से नीचे बना रहा। अब मधुबनी में सबसे ज्यादा तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं वाल्मीकि नगर में 14.2, अगवानपुर में 14.3, मोतिहारी, बक्सर और पटना में अधिकतम तापमान 14.4 डिग्री तो वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री बांका में और डेहरी में दर्ज हुआ। सबसे कम रात का तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस भागलपुर के सबौर में दर्ज हुआ है। सबसे कम दृश्यता अररिया के फॉरबिसगंज में देखा गया, जहां सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की विजिबिलिटी रही। ऐसे में बिहार वालों को और सतर्क होने की जरूरत है। मौसम विभाग ने भी यही सलाह दी है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।